नमस्कार, मैं दयानंद बर्नवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एडवर्ब, जिसकी सीरीज ये 2 है। जो फर्स्ट सीरीज है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारी पिछली क्लास से हमने उसमें सीखा था कि एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों को हम कैसे पहचानते हैं और उनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या कोई वर्ड एडवर्ब है, हम इस चीज को कैसे पहचानेंगे। और इससे रिलेटेड वो सारे सवाल भी करेंगे जो अब तक एसएससी पूछ चुकी है। उनमें से कुछ सेलेक्टेड होंगे जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस सीरीज को शुरू करते हैं। हाँ, आप हमारा यूट्यूब चैनल दयानंद इंग्लिश है, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग। कल हमारी एडवर्ब की जो पहली सीरीज थी वो हो चुकी थी। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि एडवर्ब को कैसे पहचाने। ठीक है, यानी कोई वर्ड आपको दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि वो एडवर्ब है या नहीं है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए एडजेक्टिव हो, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले अगर यल लग जाए, एल वाई लग जाए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के साथ अगर यल वाई लग जाए, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ अगर यल वाई लग जाए। आप जानते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। कल ही बताया था कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। इसलिए जब एडजेक्टिव में यल वाई लगेगा वो एडवर्ब बन जाएगा, है ना। वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, और जब वो एडवर्ब कहलाएगा तो ये अक्सर आपको किस तरह से का आंसर देगा। ठीक है, किस तरह से, किस तरह से, है ना। सुनिएगा, एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, इसलिए एडजेक्टिव में जब भी एल वाई लगेगा वो एक एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, और जब वो एडवर्ब बनेगा तो वो किस तरह से का आंसर देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब नाउन, ठीक है, जब आप नाउन में एल वाई लगाते हैं, क्योंकि नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है ना। नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। इसलिए जब भी आप नाउन में एल वाई लगाइएगा ये आपका एडवर्ब कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा, नहीं, ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझे, नाउन में जब भी एल वाई लगाइएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। इसलिए जब भी नाउन में आप एल वाई लगाते हैं वो एडजेक्टिव ही बन जाता है। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो ये कैसा या कैसी का जवाब देगा, है ना। कैसा या कैसी का जवाब देगा। ठीक है, समझे। जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो कैसा या कैसी का जवाब देगा, और यदि ये एडवर्ब बना तो किस तरह से इसका आंसर देगा, है ना। तो दो तरीके हुए पहचानने कि जब भी आपके पास कोई वर्ड एल वाई लगा हुआ आता है और आपको ये पहचानना हो कि वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, पहचानने का बेस्ट तरीका है आप ये ढूंढिए वो एडजेक्टिव है या नाउन है। अगर वो एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बनेगा, अगर वो नाउन है तो एडजेक्टिव बन जाएगा। दूसरा तरीका हिंदी से भी था, आप सवाल पूछिए किस तरह से, अगर इसका जवाब मिलता है तो एडवर्ब होगा। आप सवाल पूछिए कैसा या कैसी, अगर इसका जवाब मिलता है तो वो एडजेक्टिव होगा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं स्लो, ठीक है, स्लो आपका एडजेक्टिव है, नो डाउट। आप इसमें यल वाई लगाइए, क्या हो जाएगा? ये स्लोली हो जाएगा, है ना। और स्लोली आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। मैं बोलूं किस तरह से, आप बोलिएगा ना धीरे से, है ना। इसका तो यही निकलेगा ना, किस तरह से, धीरे से। आपको दिखा कि ये किस तरह से का आंसर दे पा रहा है ना। आगे पढ़ते हैं। क्विक, क्विक आपका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। आप इसमें यल वाई लगाइए, क्या हो जाएगा? क्विकली हो जाएगा, है ना। क्विकली, किस तरह से, तेजी से, है ना। जवाब मिल रहा है आपको किस तरह से, एडवर्ब होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल में यल लगाइए, ये ब्यूटीफुली होगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा, है ना। किस तरह से? ब्यूटीफुली तरीके से, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल थे। हमने ये देखा कि एडजेक्टिव में जब आप यल वाई लगा रहे हैं तो वो एडवर्ब बन रहा था और वो किस तरह से का आंसर दे रहा था। ठीक है, वो किसका आंसर दे रहा था, किस तरह से का आंसर दे रहा था। ये 3 एग्जांपल मैंने अभी यहाँ लिखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाउन में देखते हैं। ठीक है, अब मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ, वो है मैन। मैन आपका नाउन, नाउन में आप यल वाई लगाइएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव बन जाएगा, मैनली हो जाएगा। ठीक है, और जब ये मैनली होगा, चूंकि ये नाउन है इसीलिए पूरा किस में बन जाएगा? एडजेक्टिव में बन जाएगा, है ना। समझ में आया आपको? कैसा? मैनली जैसा, है ना। कैसा?
मेनली जैसा, मेन के जैसा, ठीक है। और समझिए, अगर मैं ओमेनली भी लिखूं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओमेनली बोलिए, ओमेनली बोलिए, सब कुछ सही होगा। कल मैंने आपको एक प्रिस्टली का एग्जांपल बताया था, ठीक है। कल मैंने किसका एग्जांपल बताया था? प्रिस्टली का। प्रिस्टली, अच्छा मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए, प्रिस्ट आपका नाउन था, एलवाई लगाए थे, ये एडजेक्टिव बन गया था, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, एक वर्ड में लिखता हूं डेथ, ये भी नाउन है। नाउन में जब आप एल वाई लगाते हैं, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए क्या बदल जाएगा? ये एडजेक्टिव में बदल जाएगा, है ना, डेथली, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा? डेथली, ठीक है। और लिखते हैं, अब मैं ये सारा एल वाई जोड़ूंगा नहीं, ठीक है। सीधा, बहुत सारे वर्ड है जिसको सीखना है, इसलिए मैं ये इतना झंझट नहीं करूंगा, ठीक है। सीधा वो वर्ड लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि वो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, ठीक है। देखिए, मैं लिखता हूं कोवार्डली, ठीक है, नो डाउट आपका कोवार्ड नाउन है। माइजरली, ठीक है, निगार्डली। आप सारा वर्ड आराम से लिखिएगा, ठीक है। सारा वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। मैं लिखूं सिकली, ठीक, सिक बीमार, सिक में आप एल वाई लगाए, वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्ड होता है मंथ, ठीक है। मंथ नाउन है, अब मंथ में एल वाई लगाइएगा तो मंथली बनेगा, है ना। या फिर मैं बोलूं वीकली, ठीक है, वीक भी आपका नाउन है, एल वाई लगाइएगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये पूरा ढांचा आप समझ चुके होंगे कि जब आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं एडवर्ब बनेगा, वो किस तरह से का आंसर देगा, और जब आप नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनेगा और वो कैसा या कैसी का आंसर देगा, ठीक है। स्लोली, किस तरह से? स्लोली, धीरे से। मैनली, कैसा? मैन जैसा, है ना। ये नॉर्मल डेफिनेशन थे जो अब तक हम समझ चुके हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लेंगे, अभी लगभग मैं 5 एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूँ, और हम लोग उसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि जब हमको ये सारी चीजें अप्लाई करने का मौका मिले तो हम कैसे अप्लाई करते हैं। खुद एसएससी में क्वेश्चन किस तरह से आ चुका है, चलिए वो सब सीखते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, है ना। मैं तो ठीक है, पहला, ही इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मेजरली पर्सन, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो होगा ही इज या कोवार्ड इंडियन सोल्जर, ठीक है। जो थर्ड एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं वो है ही हर मेनली बिहेवियर इज टोलरेटिंग, ठीक है। उसका, उसकी जो मेनली बिहेवियर है वो टोलरेटिंग है ना। फोर्थ, he behaves, he behaves manly, ठीक है। he behaves manly, या फिर इसको थोड़ा और अच्छा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं he does not behave manly, है ना। he does not behave manly, ठीक है। ये चौथा एग्जाम्पल हुआ हमारा। जो पांचवा एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं वो होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ही अर्न्स 5 रुपीज मंथली, है ना। और जो मैं एक लास्ट एग्जांपल लिखने वाला हूं वो लिखना चाहता हूं ही, सारा ही से ही आ रहा है, चलो कुछ बदलते, ठीक है। रीता रन्स क्विकर देन आई, ठीक है। तो ये टोटल 6 एग्जाम्पल है और ये लगभग एसएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल मैंने मन से नहीं लिया है,
तो आप ये सारे एग्जाम्पल को थोड़ा अध्ययन कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप खुद देखिए कि आपने जो अभी सीखा कि नाउन और एडजेक्टिव को जो पहचानने का तरीका होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में जो डिफरेंसेस पहचानना होता है कि जब उसमें यल वाई लगा हो तो कैसे पहचानते हैं, आप ये सारी चीजों से अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। एक मैं सीजल का क्वेश्चन लूंगा जो क्लोज टेस्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। यही लिख देता हूँ, ठीक है, यही लिख देता हूँ, इसको मिटा के। नंबर, सेवरल पीपल died by इसको मैं ना अलग से लिखा दूंगा, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं अभी, वही रहने देते हैं। 6 नंबर, रीता रन्स क्विकर देन आई, ठीक है। तो आप लोग बनाकर देखिए, आशा करते हैं आप अभी तक इतना देखकर बना ही लिए होंगे। तो चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि पर्सन आपका क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको पहचानना होगा माइजरली नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है। देखिए माइजर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। माइजर आपका क्या है, माइजर आपका नाउन है। माइजर क्या है, कंजूस, नाउन होगा, है ना। माइजर कंजूस है, नाउन है। अब जब नाउन में एलवाई लगाते हैं, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए तो एडजेक्टिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करना चाहिए, है ना। एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम क्या करेगा, एडवर्ब करेगा, ठीक है। देखिए एक्सट्रीम तो आपका एडजेक्टिव हो गया ना, एक्सट्रीम आपका एडजेक्टिव हो गया, और जब आप उसमें एलवाई लगा दिए तब तो ये एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव किया और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब किया। मतलब जो आपका पहला सेंटेंस है वो सही है, कुछ गलती नहीं है उसमें, ठीक है। आप सेकंड एग्जांपल समझिए। देखिए इंडियन सोल्जर, ये तो आपका नाउन हो गया ना, नाउन हो गया, ठीक है। और नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है। नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है, क्योंकि कोवार्ड आपका एक नाउन है। कोवार्ड क्या है, आपका नाउन है। अब ध्यान से देखिए, ए भी नाउन हो गया, ए भी नाउन हो गया। मैंने कल ही बताया था कि दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो, दो एडजेक्टिव हो, ठीक है। मैं स्टार दे रहा हूं, इसमें कुछ है सीखना पड़ेगा हम लोग को। एडजेक्टिव हो, दो वर्ब हो, है ना, दो वर्ब हो, लगातार आ सकते हैं क्या, लगातार आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, है ना। दो, ये सारे वर्ड लगातार नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं कहूं एडवर्ब के बारे में, क्या दो एडवर्ब लगातार आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। कल ही मैंने बताया था कि दो एडवर्ब लगातार आ सकते हैं। वेरी केयरफुली का एग्जांपल दिया था आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोगों ने में से नहीं देखा था, पहली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको करना ये होगा कि ये जो कोवार्ड है, नाउन है, आप इसमें एलवाई लगा दीजिए, क्योंकि जब नाउन में एलवाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो होगा कोवार्ड ना लिखकर हम लोग कोवार्डली लिखेंगे, ठीक है, कोवार्डली, तब ये सही होगा और ये आपका गलत होगा, है ना। कोवार्डली अभी मैंने बताया था, एक वर्ड भी लिखा था ये, ठीक है, कोवार्डली। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहेवियर आपका नाउन हो गया ना, बिहेवियर तो नाउन हो गया। नाउन की विशेषता बतलाने का काम किसको करना चाहिए था, एडजेक्टिव को करना चाहिए था। यानी हमको यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। ध्यान से देखिए, मेन आपका नाउन है, और नाउन में जब यल वाई लगेगा तो ये पूरा एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है ना। तो यानी नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव कर रहा है ना, सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। देखिए ही डज नॉट बिहेव मैनली। अब यहाँ पर थोड़ा देखना होगा, ठीक है। आप समझिए, ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। बिहेव आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। मैनली, मैनली का भी बताया था कि एक तो समझिए कि मेन आपका क्या है, नाउन है, और जब यल नाउन में यल वाई लग गया तो ये तो एडजेक्टिव हो जाता है ना। एडजेक्टिव किसका जवाब देता है, कैसा या कैसी का, कैसा बिहेवियर था, मेन जैसा बिहेवियर था, कैसा था, मेन जैसा, कैसा था, मेन जैसा। तो कैसा का जो जवाब देता है वो तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं बिहेव मैनली, आदमी जैसा व्यवहार करो, है ना। हम लोग नॉर्मल में भी बोलते हैं ना, आदमी जैसा व्यवहार करो। ही डज नॉट बिहेव मैनली, वो आदमी जैसा व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। तो जो मैनली वर्ड आया वो तो व्यवहार के लिए आया है ना। बिहेव मैनली, आदमी की तरह बिहेव करो, बिहेव मैनली, क्योंकि बिहेव को आप
हाईलाइट करना चाह रहे हो, बिहेव को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो, इसलिए बिहेव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता। बिहेव मेनली आदमी जैसा बिहेव करो, तो बिहेव आपका वर्ब हुआ, और वर्ब की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव नहीं करता है, वर्ब की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करता है। इसलिए जो आप यहाँ मेनली इस्तेमाल किए हो ना, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। मेनली तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेनली मेरा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी वर्ब की विशेषता नहीं बतला सकता, ठीक है। एडजेक्टिव का कभी वर्ब की विशेषता बता सकता है? नहीं बता सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए। तो एक तरीका और सीखिए, ठीक है। देखिए मेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। अब नाउन में क्या जोड़ दीजिए, फुल जोड़ दीजिए, मेन फुल हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस वर्ड में भी FUL, IVE ये सब जुड़ता है वो तो एडजेक्टिव कहलाता है ना, तो यहां से पूरा एडजेक्टिव बन गया, है ना, एडजेक्टिव बन गया। अब एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने का तरीका क्या बताया था कि ELY जोड़ दीजिए, है ना। तो ये मेन फुल ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा एडवर्ब बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। नाउन में ELY फुल जोड़े एडजेक्टिव बना, अब मेन फुल में ELY जोड़े एडवर्ब बना। यानी आपको मेनली को बदलकर मेन फुली करना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, सीखने वाला था, आप सीख गए होंगे, ठीक है। तब ये जाकर सही होता। ही डज नॉट बिहेव मैनफुली, ये कहना होगा। अगर मैं हिंदी में बोलूंगा आदमी ऐसा व्यवहार नहीं करता है, तो इंग्लिश में आप नहीं बोलेंगे ही डज नॉट बिहेव मैनली, हमें बोलना पड़ेगा ही डज नॉट बिहेव मैनफुली, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक। ध्यान से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही अर्न्स 5 रुपीज मंथली, वह 5 रुपए ही महीना कमाता है, खैर बहुत कम है, ठीक है। ही अर्न्स 5 रुपीज मंथली, वो 5 ही रुपए महीना कमाता है। ही अर्न्स मंथली, ही अर्न्स मंथली, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए कि आपका यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, अर्न्स आपका वर्ब हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसका कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। मंथली, अब मंथली के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। कल मैंने बताया था कि मंथ हो, वीक हो, जनवरी हो, फरवरी हो, ये सारी चीजें नाउन ही होती है। तो जब नाउन होता है, मंथ आपका नाउन है, और नाउन में जब आप ELY जोड़िएगा वो तो एडजेक्टिव ही बनेगा ना, एडजेक्टिव बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ गए कि मंथली तो मेरा एडजेक्टिव है, लेकिन अब ये सोचना है, क्योंकि आप ये भी पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आ सकता। जब भी एडजेक्टिव आएगा वो अपने साथ किसी ना किसी नाउन को तो रखेगा ही, क्योंकि आपका यहाँ एडजेक्टिव अकेला है। अगर मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि इस एडजेक्टिव का नाउन ही है, तो क्या आपको लग रहा है कि मंथली ही को क्वालिफाई करेगा? मंथली ही तो थोड़ी ना हो सकता है, तो अर्ली ही भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी दिखता है कि मंथली एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये विशेषता ही की तो नहीं बता रहा। यानी अर्न्स मंथली, वह महीने में कमाता है, वो किस तरह से कमाता है, अर्न्स मंथली, ठीक है, वो महीने में कमाता है। यानी आप देख रहे हो कि ये जो वर्ड है ना, वो आपको अर्न्स को क्वालिफाई कर रहा है, ही को क्वालिफाई तो नहीं कर रहा है ना, वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मंथली किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ही को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो आपको होगा कि इस एडजेक्टिव को बदलना होगा, एडजेक्टिव को तो हटाना ही होगा आपको, वरना ये अर्न्स को कैसे क्वालिफाई करेगा। ही अर्न्स मंथली बोलना गलत बात है, ये हट जाएगा। आपको इसके जगह लिखना पड़ेगा ही अर्न्स या मंथ, ये सही होगा, ठीक है। ही अर्न्स 5 रुपीज मंथली गलत है, मंथली आपका एडजेक्टिव है, अर्न्स का वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसलिए ही अर्न्स 5 रुपीज या मंथ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तब ये जाकर सेंटेंस आपका पूरा सही होगा, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको जरूर नोट कीजिएगा और समझते हैं, ठीक है। ये रीता तो आपके सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स वर्ब हो गया, ये भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्ब की विशेषता बतलाने का काम तो एडवर्ब करता है, इसलिए हमको यहाँ क्विकर ना चाहकर हमको तो यहाँ एडवर्ब चाहिए, क्योंकि क्विकर तो आपका एडजेक्टिव हो गया ना। ही सीता रन्स क्विकर ना होकर यहाँ पर आपको एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब की विशेषता या वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। यानी आपको क्विकर को बदल कर एडवर्ब में बदलना होगा। अभी मैंने बताया था क्विक एडजेक्टिव था, क्विक में ELY जोड़ेंगे, क्विकली होगा, वो एडवर्ब बनेगा। यानी आपको क्विकर को बदलकर क्विकली करना होगा, तभी तो ये जाकर सही होगा, समझे। रीता रन्स क्विकली देन आई, लेकिन यहाँ तो फिर गड़बड़ निकला है मेरे को। क्या निकला कि यहाँ देन है। जब देन है तो आप ही सोचिए, वो तो कंपेरेटिव डिग्री हो गया, कंपेरिजन होना चाहिए, कंपेरेटिव का कुछ वर्ड इसमें होना चाहिए, जैसे आप ER या EST कुछ ऐसा होना ही चाहिए, ताकि पहचान सके कि वो कंपेरेटिव कर रहा है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ क्विकली है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। यानी आपको ये भी लिखना, यदि आप लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत होगा। आपको दरअसल इसको कंपेरेटिव डिग्री में लिखना होगा। इसलिए एक अच्छा तरीका क्विकली हो गया, और क्विकली के साथ आप मोर जोड़ दीजिए, मोर देन क्विकली, ये आपका सही होगा, ठीक है।
ये आपका क्या होगा, सही होगा। रीता रन्स मोर क्विकली देन आई, ये इसका एग्जैक्ट और सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी आप जानते होंगे कि जब आप एक एडजेक्टिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो ई आर या ई एस टी आप ऐड करते हैं कॉमनली, हमेशा नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं जहां आपका टोन टूटता है। जैसे बोले ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपका टोन टूटा ना, तो आप यहाँ मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे, समझे, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या हो गया कि यहां पर भी एडवर्ब के सिचुएशन में भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बदलने के लिए हम लोग मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली भी ई आर आई ई एस टी का भी प्रयोग होता है कंपैरेटिव या सुपर डिग्री में बदलने के लिए, लेकिन ज्यादातर केस में मोर और मोस्ट का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मोर क्विकली यहाँ पर आपका एक एडवर्ब हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का, देन आई। तो यहां तक आपका आप सीख चुके हैं कि जब एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको पहचान करनी हो तो कैसे पहचान करेंगे, और उससे रिलेटेड भी मैंने आपको सारे सवाल बताए, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आए, तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल ध्यान इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।